क्या आपको भी पता है जितना ध्यान जरूरी है उतना ही आपको एक और बात पर काम करना होगा और वो है आपका कर्म। अपने कर्म के प्रति पूर्ण होश, किसी से बैर विरोध, चापलूसी, मकारी, बेईमानी किसी भी तरह की हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ध्यान के साथ साथ अपने कर्म के प्रति भी सुचेत रहेंगे तो आप ध्यान की गहराइयों को जल्दी से जल्दी छू पाओगे। तो किन्हीं किन्हीं लोगों को ध्यान करते हुए पूरा जीवन गुजर जाता है पर उनका ध्यान लगता नहीं और वो लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। ध्यान वगैरह छोड़ या तो फिर नास्तिक हो जाएंगे या फिर किसी और विधि विधान पूजा पाठ की तरफ मुड़ जाएंगे, पर उसमें भी उनका कुछ नहीं होता। वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं क्योंकि वो साथ साथ अपने जीवन में बेईमानी, मकारी, चापलूसी को भी जगह दिए रहते हैं और इसी कारण से उनका जीवन भर ध्यान लगता नहीं है और ना ही किसी पूजा पाठ में उनका मन लगता है। और वो जैसे और चीजों को भी ढो रहे होते हैं वैसे ही ध्यान पूजा पाठ को भी अपने जीवन में ढोते रहते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में उदासी, हताशा आ जाती है और उनका मन कठोर का कठोर ही बना रहता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अगर आप ध्यान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं तो साथ साथ ये भी महसूस करेंगे कि आपका मन निर्मल होता जा रहा है। आप किसी को भी बेवजह परेशान तंग नहीं करते और ना ही किसी का बुरा करने की सोचते हैं और ना ही किसी से बैर भावना रखते हैं। और सबसे पुरानी हमारी मानसिकता अमीर गरीब जात पात में विश्वास रखना है। आप इन सब रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठ जाते हो और सब में इंसानियत को देखते हो, सब में उस परमात्मा की जोत एनर्जी को महसूस करते हो। और अगर आपका मन ध्यान करते करते इतना निर्मल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप भी पुराने विचारों में फंसे उलझे हुए हो और आपको इन रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़ना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप सब ने एक बात गौर की होगी, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने कभी किसी जात धर्म का कोई भी मनुष्य हो सभी को गले लगाया है और सभी को एक का ही उपदेश दिया है। दोस्तों, वर्तमान समय में आप प्रेमानंद महाराज जी को ही देख सकते हैं। उनके पास कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी इंसान जाए वो सबको गले लगाते हैं और उनके धर्म के अनुसार ही उनको उनका मार्ग बतलाते हैं। सभी संतों ने सबको एक साथ बिठा उस परमात्मा का नाम ध्यान जप एक साथ करवाया है और सभी ने अपनी भाषा के अनुसार सभी मनुष्यों को एक परमात्मा का संदेश दिया है। फिर चाहे वो भगवत गीता का ज्ञान हो, चाहे बाइबल का, चाहे गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान हो और चाहे कुरान शरीफ का ही क्यों ना हो, सभी ने अपने देश भाषा के जरिए सबको ज्ञान दिया है और इंसानियत को जिंदा रखने की मिसाल दी है। तो आइए दोस्तों, हम भी अपने जीवन को खुशहाल ध्यान में बनाएं, सभी से बैर विरोध, ऊंच नीच के फासलों को मिटा मानवता के धर्म को आगे बढ़ाएं। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी हो सके अपने आसपास अपने हाथों से समाज की सेवा करें। ये सेवा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। ये सेवा आप माया धन के रूप में भी कर सकते हैं, किसी को शिक्षा देकर कर सकते हैं, कोई दुखी है उसके दुख से ऊपर उठाकर आप उसकी मदद कर सकते हैं और इंसानियत की मिसाल कायम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप ध्यान के साथ साथ अपने कर्म पर भी ध्यान रखोगे, फोकस रखोगे, अपने कर्म के प्रति भी सुचेत रहोगे तो आप देखते ही देखते ध्यान की ऊंचाइयों को छू पाओगे। और दोस्तों, जितने भी ध्यान जाप कर ले लास्ट में प्रभु कृपा ही पार लगाएगी और जिस दिन प्रभु कृपा हो गई आप समाधि को उपलब्ध हो एक जोत में समा जाओगे। आप सबने मेरी इतनी सारी बातों को सुना समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप सबको खुश रखे।